मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स 7 चैप्टर, आखिरी चैप्टर वेक्टर और इसकी तीसरी वीडियो। इसमें अपन किताब का बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स बाय DC यादव इसका क्वेश्चन नंबर 20 अपन लेते हैं। इसमें ये कह रहा है कि व्हाट वेक्टर मस्ट बी एडेड टू द टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स दिए गए हैं, उनमें और तीसरा क्या जोड़ दें कि केवल यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के अलांग मिले, यानी आई कैप मिले। वेक्टर क्या है? दो। पहला वेक्टर को ए नाम देते हैं, इसमें ए नहीं दिया है, क्वेश्चन में वेक्टर लिखा है आई कैप -2 कैप +2 कैप। देख के क्वेश्चन लिख देते हैं। दूसरा वेक्टर है 2i कैप, उसको बी नाम दे देते हैं 2i कैप +j कैप -k कैप। ये दो वेक्टर हैं, इनमें और बोल रहा है तीसरा क्या ऐड कर दे कि केवल आई कैप मिले, यानी एक्स एक्सिस के अलांग यूनिट वेक्टर मिले। इसको मान लो सी वेक्टर, यही वाला अपने को चाहिए। इन दोनों को ऐड करने के बाद एक तीसरा पूछ रहा है और क्या ऐड करें। तो सबसे पहले ये देखते हैं इन दोनों को ऐड करें तो वेक्टर क्या मिल रहा है, a + b। वेक्टर को जोड़ेंगे, इसमें एक्स एक्सिस का कंपोनेंट एक्स एक्सिस में, वाई का वाई में और जेड का जेड में जुड़ता है, ये नियम ही है। तो ये हो जाएगा 3i कैप -j कैप +k कैप। ये तो मिल गया इनका दोनों का सम। अब इसमें तीसरा बोल रहा है क्या जोड़े कि ये मिल जाएगा। एक और चीज़ देख लीजिए, 2 डायमेंशन में पहले समझते हैं। जैसे ये है, कोई एक फोर्स ऐसे है 3 न्यूटन और ये है 5 न्यूटन। अब देखो इसका जो इस पर प्रोजेक्शन होगा वो, और ये देखो इतनी लेंथ प्लस इतनी लेंथ, ये ऐसे करके ये दोनों जोड़ के इसका इफेक्ट होगा इस एक्सिस, और उसी तरह से वाई पर। तो 3 डायमेंशन में केक पर भी ऐसा ही होगा। ये कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि कंपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, दोनों को जोड़ेंगे तो कंपोनेंट जुड़ते जाएंगे तभी इसका इफेक्टिव आएगा। तीसरा मान लो आर है वेक्टर, जो इसमें ऐड करें तो अपने को ये वाला मिलेगा। तो उसको कैसे जनरल मानेंगे, उसका कोफिशिएंट ai कैप, अपन ए को ढूंढेंगे बाद में, +bj कैप +ck कैप। इसको जोड़ दो प्लस करके, तो क्या मिलेगा अपने को रिजल्टेंट 3 + ai कैप +b - 1 j कैप +c + 1 k कैप इजुकल टू क्या है, ये वाला हमको मिलना चाहिए केवल आई कैप, जिसका कोफिशिएंट केवल 1 है, +0 j कैप +0 k कैप ऐसे लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट जब कंपेयर करेंगे तो ये मिलना चाहिए। यानी 3 + a = 1, यहाँ 1 है तो a = क्या मिला -2। देखो साफ साफ दिख रहा है। अब b - 1 = 0 तो b - 1 = 0 मिलना चाहिए, तो b = 1। c + 1 = भी 0 है तो c = -1। अब यही पुट कर दो यहाँ, ये मिल गया। जो अपन रिजल्ट वेक्टर ढूंढ रहे थे यही इसका आंसर भी है, -2i कैप +j कैप -k कैप। इसको इसमें ऐड करोगे ना तो केवल i कैप मिलेगा। देखो j कैप -j को कैंसिल कर देगा, -k कैप इसको कैंसिल कर देगा, और -2 जो है 3 में से -2 को ऐड करेंगे, 3 और -2 तो केवल i कैप बचेगा जो अपने को रिक्वायर्ड था यहाँ। तो ये इसके सॉल्व करने का तरीका है। कंसेप्चुअली समझे कि क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, कैसे कैसे जोड़ेंगे और क्या करेंगे। इसका अगला जो क्वेश्चन है 21 वो ले लेते हैं, इसी किताब का, सब PYQ से है। ये क्वेश्चन बताने का हमारा पर्पज केवल आपका कंसेप्ट क्लियर करना है और कुछ भी नहीं है, बाकी तो आप किताब से इससे कर लोगे। ये क्वेश्चन 21 में ये कह रहा है 21, द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स a and b इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर a। जैसे ये वेक्टर a है और ये b है, तो रिजल्टेंट ये r जो है ना, ऐसे बोल रहा है, ऐसे ये r है, ये a है, ये b है, इनके बीच का एंगल ये थीटा है, और ये वाला केवल एंगल 90 डिग्री है रिजल्टेंट का a से। एंड रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड b के हाफ है, यानी r का जो रिजल्ट मैग्नीट्यूड है वो b/2 है। अब लगाओ इसमें जो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो यही कहेगा r² = a² + b² + 2ab cos थीटा। दोनों के बीच कितना एंगल हमें नहीं पता, उसी एंगल को ढूंढने के लिए बोल रहा है।
अब यहाँ रख दो b बाई 2, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा b स्क्वायर बाई 4, और इस b स्क्वायर को इधर लाओ लेफ्ट में, इतना तो समझ में आ जाएगा। r की जगह हमने ये रखा और b स्क्वायर को ट्रांसफ़र किया, ये b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब ये लो -3b स्क्वायर आएगा, ये जोड़ा घटाना कर ही लेंगे, b स्क्वायर बाई 4 में से b स्क्वायर घटाएंगे तो b स्क्वायर बड़ा है, ये इतना मिलेगा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये इसको एक जगह रख लें, एक रिजल्ट हमें मिला। दूसरा क्या कह रहा है कि r जो है a पर परपेंडिकुलर है, तो r से a का एंगल के लिए फार्मूला अपन क्या बनाए थे, ये यहाँ p की जगह है, p और q होता तो वही वाला tan अल्फ़ा इज इक्वल टू tan 90 इज इक्वल टू इन्फिनिटी दिया हुआ है, इज इक्वल टू क्या होगा भाई b साइन थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। अब tan इन्फिनिटी को नीचे ले जाएं और इसको इधर लाएं, तो a प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू b साइन थीटा अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। अब इसमें अपन 2a से गुणा मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 2ab हमको चाहिए, यहाँ b cos थीटा 2ab cos थीटा चाहिए, तो 2a से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 2a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये बता रहा है कि 2ab cos थीटा, ये दो कंडीशन दिया उसी से निकल रहा है, इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। अब इसको अपन इसमें पुट कर दें तो क्या मिलेगा हमको, -3b स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर। अब देखो ये माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल, इसको अगर हटा दें, ये जो ऑपरेशन किए अपन, ये माइनस माइनस है, तो a इज इक्वल टू अपना ये प्लस में हो जाएगा, a इज इक्वल टू b√3/2, ये मिल गया हमको। अब अपने को cos थीटा चाहिए, यहाँ पुट करके देख लें, क्या यहीं पुट कर देते हैं, किसी में भी पुट करें तो आएगा, सबसे आसान छोटा सा यही दिख रहा है। a की जगह पर b√3/2 कर लेते हैं, तो 2 इंटू a की जगह पर b√3/2 और इंटू a b पहले से था, और ये cos थीटा इज इक्वल टू -2 इंटू a स्क्वायर की जगह क्या होगा, ये b स्क्वायर इंटू 3 और बाई 4, यही तो होगा। ये कैंसिल कर दें, ये कैंसिल कर दें, ये b और ये b स्क्वायर कैंसिल, और ये यहाँ से 2 हो जाएगा। अब देखते हैं क्या बचा, √3 cos थीटा इज इक्वल टू -3/2, इसको भी हटाओ, यहाँ लाओ √3, तो ये क्या हो जाएगा -√3/2, यानी cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2 हमको मिल गया। इधर ले लेते हैं, यहाँ तक दिखाई देगा बोर्ड में, cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2 इज इक्वल टू, अब सेकंड क्वाड्रेंट में ही cos जो है 0 से 90 तक, फर्स्ट में तो नेगेटिव होगा नहीं, तो सेकंड में लिखेंगे इसको cos 90 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फ़ा। तो -√3/2 इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फ़ा, यानी साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू √3/2, इम्प्लाई अल्फ़ा कब √3/2 होता है, 60 पर होता है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 60, साइन 60 लें तो √3/2 आता है। हमने क्या माना है, थीटा हमें चाहिए, थीटा है 90 प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा निकला 60, तो cos थीटा इज इक्वल टू cos 90 प्लस 60 इज इक्वल टू cos 150, तो थीटा इज इक्वल टू 150। ये बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको 2 बार 3 बार खुद से भी करिएगा इस सारे कॉन्सेप्ट को। एक तो इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो अपन डेरिवेशन यहाँ किए थे ना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर लिए थे, मतलब यहाँ ए ले लिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा ये, और ये जो अल्फ़ा वाला मामला है, इसको tan अल्फ़ा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी cos थीटा, इन दोनों को बार बार डिराइव करके दिमाग में बैठा लीजिए, कई बार डिराइव करेंगे तो हो जाएगा, ये फिगर सा उभरने लगेगा, जैसे हमने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। ऐसा मैं इसलिए लिख पा रहा हूँ कि मैं 50 बार इससे गुजरा हूँ, आप लोग भी इसको उसी तरह से ट्राई करिए, क्वेश्चन को जल्दी जल्दी मत करिए, समझिए, करिए, देखिए, नहीं आता है तो एक आध बार वीडियोज देख लीजिए, शुरू में तो देख ही लेना है, उसके बाद बिना देखे करना है और किताब से करना है, टेलीग्राम चैनल पर खोल के इसको। ये क्वेश्चन हो गया। अब एक और क्वेश्चन है 22, ये ठीक क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक वेक्टर P है और एक Q है,
क्वेश्चन नंबर क्या है 22 एग्जाम्पल। कह रहा है कि एक वेक्टर p है और दूसरा q है, तो p प्लस q एक वेक्टर बनेगा और p माइनस q भी एक वेक्टर बनेगा। जैसे p यहाँ है ये ऐसे और q ऐसे है, देखो तो इसका एक जो है r1 इधर रिजल्टेंट जाएगा और माइनस q करें तो माइनस q ऐसे निगेटिव कर लेते हैं, तो ये p और माइनस q का रिजल्टेंट जो है क्या आएगा r2। तो कह रहा है कि r1 और r2 का जो रिजल्टेंट होगा उसमें और p में कितना एंगल बनेगा। इसको अपन निकालने ऐसे नहीं जाएंगे, देखो सीधे सीधे इसको ऐड कर लेंगे वेक्टर फॉर्म में, तो ऐड तो कर ही लेंगे। इसको अगर ऐड करें तो क्या मिलेगा, p 2p हो जाएगा, 2p मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, डायरेक्शन वही रहेगा। यानी r1 r2 का जो रिजल्टेंट है यहाँ से देखो माइनस q, तो इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, नल वेक्टर को जोड़ने पर कुछ भी नहीं मिलेगा, केवल 2p है। तो 2p और p के बीच क्या एंगल होगा, केवल मैग्नीट्यूड ही तो बढ़ा है, डायरेक्शन तो सेम है, तो एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 होगा आंसर इसमें। यही वो जानना चाहता है कि इस कंसेप्ट को आप समझते हो कि नहीं। p और p प्लस q और p माइनस q के रिजल्टेंट के बीच का एंगल पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, तो ऐसे कंसेप्ट आप लगाइए, किताब में भी हमने लिखा है इसी तरह से। अब देखते हैं सर्कुलर मोशन में एक चीज़ नाइन्थ वाले पढ़ते हैं, उनको सिंपली डिराइव करा दिया जाता है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं डिराइव कराते हैं, लिख देते हैं कि सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है सर्कुलर पाथ पर ऐसे घूम रही है, वो इसका सेंटर है, r इसका रेडियस है, मान लो ऐसे r दिखा देते हैं, तो यहाँ इसकी पोजीशन वेक्टर मान लो इसके रेस्पेक्ट में ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, टू डायमेंशनल प्लेन में है, ऐसे कर लो, एंगल थीटा बना रही है और ये जो है इसको नाम देंगे r1 वेक्टर। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन इसमें रेडियस वेक्टर का होता है ये, और इसको नाम देंगे r2 वेक्टर। यहाँ पर स्पीड v यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रही है, तो ये v1 नाम देंगे इसको, क्योंकि डायरेक्शन अलग है तो नाम तो डिजिग्नेट करना पड़ेगा, खाली v नहीं लिख सकते जब वेक्टर में लिखेंगे तो। और यहाँ आके उसकी वेलोसिटी हो जाती है v2 और वेक्टर से दिखाएंगे। तो ऐसे में वो दिखाते क्या है कि a इज इक्वल टू v²/r होता है। कैसे होता है वो अपन थोड़ा सा इसको कंसेप्चुअली समझ ले वेक्टर से। देखो ये r1 पोजीशन पर थी और r2 पर आ गई, थोड़ी देर dt टाइम लिया है, यहाँ बहुत छोटा टाइम, बड़ा देखने के लिए समझने के लिए बना दिया है, बहुत छोटा है, एकदम छोटा सा है थीटा, लेकिन दिखेगा नहीं, समझ में नहीं आएगा, समझ लेते हैं इसको, छोटे पर ही ये प्रूफ होगा, क्योंकि हर क्षण वो घूमता है, उसकी वेलोसिटी बदलती जाती है, मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो v स्पीड से घूम रहा है, वो तो घूम रहा है तो v मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन बार बार हर क्षण बदल रहा है, इसलिए उसकी वेलोसिटी हर क्षण बदलेगी। तो इसमें क्या होगा कि v2 यहाँ पर हो गई v2, यहाँ हो गई v1, तो इनके बीच dv चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ, dv v1 से चेंज इन वेलोसिटी dv जब इसमें जुड़ी, जैसे इसका डायग्राम बनाओ, पहले रेडियस वेक्टर का बनाते हैं, यहाँ रेडियस वेक्टर r1 था, बाद में क्या हो गया r2, यहाँ पे पॉइंट ए मान लो a है, ये b है, ठीक है। तो इसमें ऐसा क्या चेंज हुआ, प्लस dr इसमें बदला, तभी तो dr भी वेक्टर है, dr यहाँ से यहाँ तक जो है चेंज है रेडियस वेक्टर में, उसको बोल रहा है। तो देखो अब देखो ये r1 प्लस dr, यहाँ dr करें, dr जुड़ के r2 हो गया, तो dr इज इक्वल टू क्या होगा, dr वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन की वजह से यार वेक्टर ऐसे लिखे गए हैं, अलग अलग पोजीशन में है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड लगो तो रेडियस ही है और कहीं नहीं गया है। एक तो ये मिल गया, अगर ट्रायंगल बनाए तो ऐसे, यहाँ पर था r1 और यहाँ पर था r2, इन दोनों का मैग्नीट्यूड r था और ये थीटा बना और ये क्या है dr हो गया। इसी तरह वेलोसिटी ट्रायंगल बनाए, चूंकि वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल वेलोसिटी है, टेंजेंशियल पोजीशन में है तो इस पर परपेंडिकुलर है, यहाँ भी इस पर परपेंडिकुलर है, तो दो लाइन के बीच का अगर एंगल थीटा है तो उन लाइन के टिप पर भी जो परपेंडिकुलर डाले जाएंगे उनके बीच का एंगल भी थीटा ही होगा। तो ले लो यहाँ v1 वेक्टर और ये v2 वेक्टर, जिनका मैग्नीट्यूड खुद भी है, v ही है, और ये dv चेंज इन वेलोसिटी है, वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ ये भी वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड नहीं पता अपने को, dr का भी मैग्नीट्यूड नहीं पता, लेकिन इनका तो मैग्नीट्यूड पता है r1 r2 का, जो r आएगा।
ठीक है। तो जब वेक्टर हम ट्रायंगल ड्रा करते हैं तो केवल मैग्नीट्यूड से मतलब होता है। ये लिखा था, इसको माड में ले लो, ये भी माड में ले लो। अब जो है स्केलर की बात हम करते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड एक स्केलर होगा। तो R1 R2 दोनों का मैग्नीट्यूड जो है R है, तो dr केवल मैग्नीट्यूड के रूप में लिखे अपॉन R। ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गए, इज इक्वल टू dv अपॉन v, क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट है, वो भी ही आएगी इनका मैग्नीट्यूड लोगे तो। अब लिखो dv इज इक्वल टू, इसको इज इक्वल टू v बाई आर इंटू dr। पोजिशन वेक्टर में चेंज कितना हुआ, टाइम छोटा सा जो dt है जिसमें ये सब हुआ है उसे डिवाइड कर दो। dr बाई dt हम जानते हैं चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी यानी स्पीड, यहाँ पर स्पीड से मतलब है, तो v इंटू वी बाई, और ये होता है चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अभी देखो a इज इक्वल टू आ गया ये v स्क्वायर बाई आर, इसको a इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। इसको हमने क्यों किया ऐसे, मैग्नीट्यूड क्यों लिया, क्योंकि जब ट्रायंगल ड्रा करेंगे तो भाई डायरेक्शन के साथ इसकी मैग्नीट्यूड तो चाहिए ना, तभी तो हम स्केल से नापेंगे, तो इसलिए मैग्नीट्यूड यूज किया। और मैग्नीट्यूड हमेशा इसका रेडियस के बराबर है, और इसका जो स्पीड चल रही है अभी उसके बराबर है, और चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई है ये दिखा रहा है, जो कि हम ऐसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिए हैं dr और dv। तो ये ऐसे प्रूफ हो गया। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी उसको पता करने के लिए अपन क्या करेंगे, हमेशा देखो रेडियल डायरेक्शन में होती है, इसको करके दिखा देता हूँ। इसको मिटा देते हैं और मिटा के बनाते हैं। किताब में भी अच्छे से डायग्राम बना के हमने समझाया है, थोड़ा पढ़ेंगे दिमाग पर स्टेप जोर देंगे तो समझ में आ जाएगा। इसको ऐसे ले लो और ये ऐसे ऐसे, ये है सॉरी इधर ले लेते हैं R2 वेक्टर, R1 वेक्टर, और वेलोसिटी है ये v1, और ये है v2 वेलोसिटी। देखो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इसके टिप से जोड़ेंगे इसको निगेटिव करके, ये इधर था तो अब अपन क्या करेंगे, इधर कर लेंगे इसको, ऐसे आ जाएगी ये माइनस v1 प्लस v1 ऐसे था, माइनस v1 ऐसे होगी। अब इसके इनिशियल पॉइंट से इसको जोड़ेंगे, देखो ये ऐसे, तो ये रेडियल डायरेक्शन में ही आ रहा है, इसीलिए हमेशा ये सेंटर की तरफ होता है, हर जगह सेंटर की तरफ लगेगा। छोटा सा बना के हमने दिखाया इसको, जो है जितना छोटा करोगे वो उतना बढ़िया सा रेडियल डायरेक्शन में आ जाएगा, क्योंकि हर क्षण चेंज हो रही है, और चेंज होने के बाद उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो ये कांस्टेंट ही होगा, a इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ये बड़ा मन को शांत करके और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से मैथमेटिकल इसको सोचेंगे समझेंगे तब ये आ जाएगा, कोई भारी नहीं है लेकिन है अच्छी चीज़ ये। अब जो है फिजिक्स में सबसे ज़्यादा परेशान करती है वेक्टर में रिलेटिव वेलोसिटी, जो कि हम जब पढ़ते थे तो हमारे साथ के बच्चे वगैरह भी सब रट के बड़े परेशान, और अभी तक भी मैं देखता हूँ बच्चे रटते रहते हैं, और क्लास में कोचिंग्स में क्या कहते हैं, इसको ऐसे रट लो, इसको ऐसे रट लो, बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू, दो कार हैं तो वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ए लिखो, फिर दूसरी वाली का उसमें से घटा दो। अरे भाई क्यों घटा दो, ये तो अपन पता करें क्यों कर दें, ऐसा होता तो है। और दूसरी वाली कार वेलोसिटी ऑफ कार बी रिलेटिव टू ए, ये लिखने का तरीका होता है। रिलेटिव हमने लिखा, पहला जो लिखा उसको यूँ समझिए कि उसकी वेलोसिटी चाहिए, दूसरा जो लिखा है उसके रेस्पेक्ट में चाहिए, उसके रिलेटिव। तो रिलेटिव होता क्या, ये होगा वी बी माइनस वी ए। इसके लिए बच्चों किताब में भी हमने लिखा है, शांत मन से किसी भी सवाल को ट्राई करिएगा, बस इतना सा एक लाइन का कंसेप्ट सीख लो, और ये अपने जीवन में मिलता है, हमने अपने घर से नहीं बनाया इसको। मान लो सबसे पहले ये हमेशा याद रखना, हमने तो 20 और 50 लिया है, ज़्यादा सूटेबल है, आप लोग 10 40 कुछ भी ले सकते हो, लेकिन एक कांस्टेंट रखना वही, मतलब जो एक बार माना। मान लो ये कार एक्स एक्सिस पर जा रही है और ये वाई, एक ही तरफ मूवमेंट है ओरिजिन से, ये जो है इसकी वेलोसिटी 20 आई है। 20 आई क्यों लिखा, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है, कार ए है और राइट वार्ड जा रही है, ओरिजिन से एक्स एक्सिस के अलांग जा रही है। दूसरी कार बी है और ये 50 आई कैप यानी 50 kmph से चल रही है, तो डायरेक्शन के लिए आई कैप तो दिखाना पड़ेगा, वेलोसिटी है, देखो वेलोसिटी में ये रहेगा, आई कैप इसीलिए जोड़ा जिससे पता चले कि ये एक्स एक्सिस पर चल रही है। अब ये कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, इसका मतलब क्या होता है, इस कार की वेलोसिटी हमें यहाँ जब खड़े रहोगे तब तो ये 20 जाती हुई दिखेगी, ये 50 जाती हुई दिखेगी, लेकिन वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू कार बी पूछ रहा है, तो जिसके रेस्पेक्ट में पूछता है पहले तो जाके आपको उसके छत पर चढ़ जाना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, बस छत पर बैठ जाइए ताकि ये दिखती रहे। अब देखोगे तो क्या घटना दिखेगी बाबू,
इसकी छत पर आप बैठे हो, ये 1 घंटा में 50 गई और पीछे से इसने 20 कवर किया, तो 30 का फासला हो गया। जो भी यहाँ डी था शुरू में डिस्टेंस मान लो, तो ये 1 घंटे बाद कहाँ गई, डी प्लस 50 गई, और ये खाली कहाँ गई, 20 गई। अब ये दोनों के बीच सेपरेशन कितना हुआ, ये 20 जो है यहाँ से ये कवर कर लिया, तो इसमें से 20 ही तो घटेगा, तो डी प्लस 30, डी तो पहला ही था, फासला केवल 30, केवल 30 आगे जाती हुई दिखेगी। भाई ये भी 20 कवर कर ली ना, 30 तो ये चली थी, लेकिन 20 इसने कम कर दिया। ये मोटरसाइकिल वगैरह से भी आप लोग देख सकते हो चल के। अब देखो जैसे इसमें बैठे हो तो ये क्या होगा, ये आ रही है लेकिन धीरे धीरे आ रही है, तेज जा रही है, तो ये पीछे छूटती हुई दिखेगी। जब अपन डबल लाइन में चलते हैं, कभी बड़ी लाइन छोटी लाइन एक साथ हुआ करती थी, बड़ी लाइन की गाड़ी में अपन बैठे हैं, वो तेज निकलती थी, तो छोटी लाइन वाली भी बगल में चलती रहती थी, लेकिन उसकी रफ्तार कम रहती थी, मीटर गेज वो 40 से चल रही है, मेन लाइन वाली गाड़ी 100 से चल रही है, तो वो पीछे छूटती हुई दिखती थी। ऐसा अनुभव बस में भी देख सकते हो। कोई बस जब किसी चीज़ को ओवरटेक करती है तो बाईं साइड आप देखो खिड़की से, तो जो कार वगैरह मोटरसाइकिल चल रही है वो भी तो आखिर चल ही रही है उस डायरेक्शन में, फिर भी जब आप ऐसे ओवरटेक करते हो तो वो पीछे छूटती हुई चलती दिखती है, पीछे जा नहीं रही है, वो स्लो स्पीड से आ रही है। तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी के लिए क्या किया अपन ने, वेलोसिटी ऑफ ए पूछा है तो पहले ए की वेलोसिटी लिखेंगे, नियम यही है। और कैसे आ रहा, माइनस जिसके रेस्पेक्ट में पूछा उसका घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या आया, देखो ये बता रहा -30 आई कैप, आई कैप पॉजिटिव डायरेक्शन है और माइनस लग गया, मतलब पीछे छूटती हुई ए दिख रही है। ये कॉन्सेप्ट बड़ा जोर देके इसलिए बता रहा हूँ कि इतना अचूक है कि 3 डायमेंशन आई जेके में भी यही लगेगा और हर जगह ये काम करेगा आपको। रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी आप रेन वगैरह रिवर क्रॉसिंग बताऊंगा उसमें भी ये काम करे, और बड़े ही टिपिकल सवाल इसमें बनते हैं। टिपिकल कुछ नहीं होते हैं, इतना से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो फिर वो हलवा हो जाते हैं। इसी तरह देखो वेलोसिटी आप बी पूछा, तो कार बी की वेलोसिटी पूछा है विथ रिलेटिव टू ए। अब यहाँ ए पर बैठना पड़ेगा अपने को, इसके रेस्पेक्ट में पूछा है तो आगे वाला लेटर ए है, ए के रेस्पेक्ट में बी का पूछा है तो ए पर बैठ जाओ। ए पर बैठे हो तो 20 से आप सरक रहे हो और वो जो है 50 से जा रही है, तो 30 पॉजिटिव उसका मिलेगा। कैसे, वेलोसिटी आप बी पूछा है तो पहले बी का लिखो, बी 50 आई कैप -20 आई कैप इज इक्वल टू पॉजिटिव 30 आई कैप मिला। अगर इस पर बैठे हो तो 30 आगे जाती हुई मिलेगी, दिखेगी अपने को। और इसी तरह का कॉन्सेप्ट आई जे में भी अप्लाई होगा। ये इतना तो सिखा दिया मैं, अब ये दिखाता हूँ आपको ऐसे हो तो क्या दिखेगा। मान लो एक कार जो है ओरिजिन पर ये 50 आई कैप से जा रही है ऐसे, और ये 20 जे कैप से जा रही है ए की, और ये बी है। तो यहाँ क्या होगा, ओरिजिन ये है। अगर वेलोसिटी ऑफ ए पूछे रिलेटिव टू बी तो क्या करेंगे, 20 ये जे कैप, सॉरी इधर जे कैप ऐसे बोलेंगे, 20 जे कैप इसकी वेलोसिटी लिखेंगे, वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो शुरू वाला याद रखना, 20 और 50 वाला, 20 एंड 50 वाला, और -50 जे कैप आई कैप, सॉरी आई कैप ऐसे, सॉरी, और ये जे कैप नहीं, ये आई कैप है ना, ये आई कैप हो जाएगा, और ये जे कैप। वेलोसिटी ऑफ ये जे की तरफ है और बी जो है इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इधर ले आओ इसको ऐसे। अब क्या होगा, ये जो है इसको इसमें अगर जोड़ेंगे, यहाँ तक 20 था तो ये ऐसे करके और ऐसे ऐसे जाती हुई ऐसे दिखेगी वेलोसिटी ऑफ कार, ये ऐसे दिखेगी बी। ए की जो वेलोसिटी जो है ऊपर ऐसे नहीं जाती दिखेगी, अगर यहाँ कार बी में से देखोगे तो ये तिरछा ऐसे जाती हुई दिखेगी। ये बढ़िया कॉन्सेप्ट है और वाकई जीवन में घटित होता है। न विश्वास हो तो किसी को कार को ऐसे चला के और ऐसे देके आप देख के देखो, तेज चलना चाहिए, काफ़ी तेज चलेगा तो ऐसा ये फिनोमेना बनेगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी मैं समझता हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट मैं समझा दिया और आप लोगों को अप्लाई वैसे ही करना है। बस जो है याद रखना है कि एक जो है 20 आई कैप से चल रही है एक्स एक्सिस पे और एक जो है 50 आई कैप से चल रही है बी। यही वाला अप्लाई करते जाना। आप क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन पहला ही आई जेके में दिया, द वेलोसिटी 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 में कह क्या रहा है, वेलोसिटी ऑफ कार ए इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। इसको मिटा देते हैं। ये कॉन्सेप्ट के लिए केवल सही था। कॉन्सेप्ट ऐसे ही बिल्ड करना है, उसके बाद उसको अप्लाई करना है और ये जीवन में अपने मिलता है।
ऐसा भी अपन नहीं कह सकते कि ऐसा हमने देखा नहीं है रेलगाड़ी बस वगैरह चलते हुए। वी बी इज इक्वल टू 3 i कैप प्लस 2 j कैप, 3 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 4 k कैप प्लस 4 k कैप। पूछा क्या है, वी ए बी और वी बी है इसमें दोनों। तो देखो वेलोसिटी ऑफ कार ए रिलेटिव टू बी, वी ए बी, इस कार की वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में पूछा है, तो क्या करेंगे, जिसकी पूछा है उसकी तो वैसा ही रखो, यही उसमें अपन डिराइव किया था। आई कैप और ये जे कैप बनाने में दिक्कत हो जा रही है, प्लस 5 के कैप माइनस दूसरे वाले को घटाएंगे, माइनस 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। ये हो गया, यही होगी वेलोसिटी ऑफ कार वे विथ रिलेटिव टू। देखो 3 डायमेंशन में है, अब ये ऐसे ऐसे है, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, और यहाँ ओरिजिन है। अब ये मैंने खड़ा कर दिया जेड, तो ये अजीब तरह से है, ये स्पेस में आ गया मामला। आई जे के ये कुछ अजीब डायरेक्शन में जा रही है वेलोसिटी, ये भी अजीब में जा रही है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही अप्लाई होगा जो अपन 1 डायमेंशन में सीखे थे और 2 डायमेंशन में भी सीखे थे कि ऐसा ऐसा महसूस होता है। अब इसको कर लो यार, ये तो माइनस आई कैप दे देगा, माइनस आई कैप, और इसमें से ये घटेगा तो प्लस जे कैप हो जाएगा। 3 में से 2 घटा और 5 में से 4 घटा तो प्लस के कैप। यही होगा, यही इसका भी ए बी है। भी बी ए भी आप निकाल लोगे, उसके लिए क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए करेंगे। ऐसे करके थोड़ा शांत मन से इसको जो है 2-4 बार करिएगा, आप लोग क्लियर हो जाएगा। ए मूव्स इज पैसेंजर व्हाइल बी इज कमिंग बैक विथ 80, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इज। आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज दो ये क्वेश्चन नंबर 25। इसमें मैग्नीट्यूड पूछ रहा रिलेटिव वेलोसिटी का, डायरेक्शन नहीं पूछता है जब इस तरह का देता है। तो ये मूव सिर्फ 65 की, ये ए है और इधर मूव कर रहा 65 के एमपीएच से। वाइल बी इज कमिंग बैक, ये बी ऐसे आ रहा है, तो ये क्या होगा, वापस आ रहा है, यहाँ ओरिजिन है तो ये माइनस में रहेगा। ये अपना जो है, मान लो इसको आई कैप लिख लिया हमने समझने के लिए, तो इसको जो है 80 आई कैप माइनस 80 आई कैप लिखेंगे क्योंकि इधर आ रहा है। अब ये पूछ क्या रहा है, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, ये बी की वेलोसिटी बी विथ रेस्पेक्ट टू ए पूछ रहा है, तो क्या करेंगे यार, माइनस 80 आई कैप, और इधर ये प्लस है तो अब इसको घटाएंगे तो माइनस ये 65 आई कैप इज इक्वल टू क्या है, 5 8 6 14 माइनस आई कैप। माइनस ये बता रहा है कि रिलेटिव ये इधर ओरिजिन के तरफ ही है। अब इसका मैग्नीट्यूड इसमें पूछा है, मॉड लेंगे तो ये माइनस माइनस तो हट जाएगा, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब है कि इधर अप्रोच होती हुई ये दिखेगी। अब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिलेटिव टू मैन, ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन और बार बार आता है और आप लोगों को जीवन में महसूस भी होता है। अगर वर्टिकल कोई बारिश हो रही है, अब छाता लेके चल रहे हो, छाता सीधे ऐसे लगाओगे तो बिल्कुल आप बारिश से नहीं बच पाओगे। जैसे देखो वेलोसिटी ऑफ रेन है वी आर, आदमी वी एम, आदमी मैन की स्पीड हमने ऐसे दिखाया है, तो क्या होगा वी रेन विथ रेस्पेक्ट टू एम, उसमें क्या होगा, वी एम को घटाना पड़ेगा, अपने को माइनस करना पड़ेगा, और माइनस करेंगे तो ऐसे ये जुड़ेगा, तो ये माइनस वी एम आ गया। अब ये वर्टिकल से कितना एंगल है, थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, किताब में लिखा हूँ मैं, अच्छे से समझाया हूँ, लेकिन ये देखो कंसेप्ट। अब ये कंसेप्ट कहाँ से आया कि वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन, वही जो शुरू से 20 के एमपीएच और 50 के एमपीएच वाली 2 कार का दिखाया। तो यहाँ देखो छाता अपने को तिरछा लगाना पड़ेगा, वर्टिकल से किस एंगल पर लगाना पड़ेगा ये देख लेते हैं। ये tan थीटा है तो ये वाला, ये निगेटिव पर मत जाइए, इस मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो वी एम निगेटिव इसलिए कि डायरेक्शन बता रहा है, वी एम अपॉन वी आर, मतलब आदमी जितना तेज चलेगा उतना tan थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, tan थीटा बढ़ेगा तो थीटा बढ़ेगा। ये मतलब जितना तेज चलोगे उतना तिरछा लगाना पड़ेगा। और एकदम खड़े हो जाओ, जैसे ये जीरो कर लो, वेलोसिटी ऑफ मैन अगर जीरो कर लो तो tan जीरो हो जाएगा, तब फिर वर्टिकल, अगर खड़े हो तो वर्टिकल ऐसे लगाए रहना पड़ेगा, वर्टिकल रेनफॉल हो रहा है तो, लेकिन चल रहे हो तो तिरछा करना पड़ेगा। सोचो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, और ये जीवन में दिखता भी है। जब अब बारिश का सीजन है, अभी जब मैं बता रहा हूँ आप करके देख सकते हैं इसको। दूसरा क्या है कि अब ये जो है रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, ये दोनों का वी आर स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, वेक्टर ट्रायंगल से दिख रहा है, यहाँ 90 डिग्री तो है, ये वर्टिकल है तो ये 90,
तो ये इतना इसकी जो है ये वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ये ऐसे होगी। ठीक, नदी पार करने का क्वेश्चन दे रहा है। नदी को अगर शॉर्टेस्ट टाइम और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में पार करना है तब क्या करेंगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में देखो बाबू, ऐसे कोई नदी है और ये VR से बह रही है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, और VM जो है, मान लो आदमी है तो ये ऐसे A पर खड़ा है किनारे पर, वर्टिकली ये B पर है, तो यहाँ A से B पर जाना चाहता है, सीधा चलेगा तो ये इसको बहा के इधर D पर कहीं ले आ देगा। अपने को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस W इसकी जो विड्थ है उसको A से चल के B पर ही पहुँचना है, तो जाहिर सी बात है कुछ तिरछा चलना पड़ेगा उसको, और ये क्या होगा, V वेलोसिटी ऑफ माइनस है, तिरछा जाएगी, तिरछा जाएगा तभी ये वेक्टर और VR वेक्टर ये दोनों मिलके एक सिंपल सा वेक्टर V बनेगा। कैसे? इसका स्क्वायर करो, उसमें से इसका स्क्वायर घटा दो तो इसकी मैग्नीट्यूड आएगी, ये तो साफ दिख रहा है। और ये डेविएशन, ये अल्फा ले लो, ये तो दोनों का टेल जुड़ा हुआ है, यहाँ नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसको आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ा के तब ये एंगल निकलेगा अपने को। ये अगर मान लो थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा रियल एंगल होगा। ये दो वेक्टर वेलोसिटी ऑफ माइन और वेलोसिटी ऑफ रिवर के बीच जो एंगल होगा वो थीटा नहीं होगा जो यहाँ दिख रहा है, यहाँ तो होगा अल्फा। क्यों? क्योंकि ये जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी रिजल्टेंट आएगी वो ऐसे ही दिखेगी, और ये जा रहा, दोनों का टेल जुड़ा, यहाँ टेल नहीं जुड़ा है, ये इसका वेलोसिटी ऑफ माइन का हेड जुड़ा है और इसका जो है टेल जुड़ा है। हेड से टेल जुड़ा हो तो एंगल नहीं निकाल सकते अपन, तो यहाँ एंगल लिया तो 180, टोटल 180 इस पर रहेगा, तो 180 माइनस थीटा ये एंगल हो जाएगा। यहाँ अल्फ़ा निकाल के देख लो, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन अल्फ़ा अगर लें इसको तो VR अपन VM होगा, ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, वेलोसिटी ऑफ रिवर अपन वेलोसिटी ऑफ माइन। ऐसे क्वेश्चन आता है, उसको अपने को सॉल्व करने में सहूलियत रहती है। और इसका जो मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या चाहिए, V इज इक्वल टू अंडर रूट B वेलोसिटी ऑफ माइन का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर, ये इस ट्रायंगल से निकल जाएगी, ये वाली वेलोसिटी बताइए, मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ। अब इसमें कोई क्वेश्चन अगर देख लें, 26, द स्पीड ऑफ ए स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ रिवर इज 10 मीटर एंड फ्लोइंग ड्यू ईस्ट की तरफ बह रही। इफ़ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक, साउथ नीचे होगा, मिटा के बना देते हैं। ये कह क्या रहा है, नीट 2019 का है, ये नीट 2019, इसमें कह रहा है कि ये वेलोसिटी, ये रिवर है ऐसे, ये साउथ बैंक पर कोई पॉइंट A है, नॉर्थ बैंक पर B है, इधर ये नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, और नदी जो है ऐसे ही बह रही है। VR इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ रिवर इज 10 मीटर, ये 10 मीटर पर सेकेंड है, ड्यू ईस्ट। इफ ही इज स्टैंडिंग क्रॉसेज द रिवर द शॉर्टेस्ट पाथ, द एंगल एट विच है, शॉर्टेस्ट पाथ AB के थ्रू उसको जाना है, तो जाहिर सी बात है ऐसे चलेगा वो, और ये वेलोसिटी जो है 20 है। तो इसमें जो है अब वो ये वाला एंगल पूछ रहा थीटा कि वो जो नॉर्थ से कितना डेविएट होके, ऐसे सिंपल भाषा में कह रहा, अंग्रेजी का उसका मीनिंग ये है कि उसको तैरना चाहिए कि सीधे वो B पर पहुंच जाए। लो ये आ गया, तो ये आ गया, तो ये थीटा है और ये परपेंडिकुलर होगा। अगर ये थीटा है तो मैं बोला था इसे लगा हुआ बेस होगा, और ये परपेंडिकुलर होगा। डायग्राम तो आसानी से बन गया है, वेलोसिटी ऑफ रिवर है, वेलोसिटी ऑफ माइन है, वेलोसिटी ऑफ रिवर 10 और वेलोसिटी ऑफ माइन 20 है, और ये थीटा है। तो अपने को क्या निकालना है, इस थीटा को ही निकालना है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर 10 अपॉन हाइपोटेन्यूज 20 दैट इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू 30 होगा भाई। साइन 30 पे 1/2 होता है, वही पूछा है। हाँ 30 आ गया बराबर, ठीक है। और भी इसमें क्वेश्चंस हैं जो आसानी से हो जाएंगे। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग जो है इसको प्रैक्टिस करके और समझ लेंगे। RPMT का एक क्वेश्चन बता देता हूँ।
इसी में है, पेज नंबर 173 पे। बाकी नदी वगैरह का तो अब कर लेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी का मैं नहीं समझता हूँ कि अब कोई कठिनाई होगी। बस बेसिक कॉन्सेप्ट वो मत छोड़िएगा कि रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। रेन में भी आ रहा है, रिवर में भी आ रहा है, और कार के मोशन में आई जे के फॉर्म में भी आ रहा है। द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर 3i + 4j के जे 3i कैप + 4k कैप ऑन वाई एक्सिस, कोई वेक्टर है ए जिसमें केवल i कंपोनेंट है और k कंपोनेंट है, यानी ये एक्स जेड प्लेन में है। ऐसे ले लो, ये x, ये y और ये z, तो ये वाले प्लेन में है, ये एक्स जेड प्लेन में। टोटल वेक्टर ही इसी में है। 3 तो आई इधर x की तरफ गया है और 4 जो है k की तरफ गया है। ये ऐसे, ये 4 और 3 y में गया ही नहीं क्योंकि उसका ये कंपोनेंट ही नहीं है। तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि मतलब अपना दिमाग का पावर टेस्ट करते हैं कि भाई जब ये y का के ये अपना j कैप है ही नहीं, तो ये कहाँ इसका प्रोजेक्शन होगा? प्रोजेक्शन 0 होगा। यही वो जानना चाहता है कि इसका कितना प्रोजेक्शन होगा y एक्सिस पे। 0। एक और क्वेश्चन नंबर 33 है, इसको बताता चलूँ। कोऑर्डिनेट दे दिया है और उसका पोजीशन वेक्टर पूछ रहा है 2, 3, 4। ये कोई पॉइंट है तो उसका पोजीशन वेक्टर पूछ रहा है। देखो 2 डायमेंशन में पहले पोजीशन वेक्टर समझाऊंगा, तब जो है जैसे खाली 2, 3 इस पॉइंट इसका होता, अगर इसका मतलब ये 2 है और ये 3 है, कोई पॉइंट P होता, उसका कोऑर्डिनेट 2, 3 होता। जेड वाला छोड़ो अभी जो है, तो क्या होता, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होता? ऐसे, ये वेक्टर तो ऐसे होता r, ये r वेक्टर है, तो r = हम क्या लिखते? 2। एक्स एक्सिस पर कितना है इसका, इसकी पावर की ताकत कितनी है? खाली 2 तो दिया है, 2i कैप + 3j कैप, ऐसा हो गया। इसी तरह 3 डायमेंशन में दिया है, तो यहीं से कंसेप्ट बनाओ, उसको 3 में अप्लाई करो। तो उसका पोजीशन वेक्टर OP से दिखाएंगे, ओरिजिन से होगा, वो क्या होगा? 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप। ये होता है पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट को मिलाने से। अगर 2 पॉइंट का दिया हो तो किस पॉइंट, ये पार्टिकल मूव फ्रॉम, हाँ देखो ये आ गया जो है क्वेश्चन नंबर 34, क्योंकि ये मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होता जाएगा, इससे बड़ी राहत हो जाती है थोड़ा सा आगे के क्वेश्चन वगैरह डील करने में। एग्जाम्पल 34, P है 2, 3, 4, 2 पॉइंट, P है 2, 3, 4, Q है 3, 4, 6। तो ये PQ वेक्टर पूछ रहा है। देन इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज, P से Q को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे ही रहता है, PQ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि पॉइंट्स P से Q तक चला गया है, P से Q तक पॉइंट चला गया है, तो यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, 2 डायमेंशन में पहले समझो। अगर ये 2, 3 होता और ये 3, 4 है पॉइंट, तब ये क्या होता? यहाँ तक ये 2 होता, यहाँ तक ये 3 होता, तो इस पर क्या होता? 3 - 2, यानी ये 1 की ताकत होती है इसकी। अब ये y डायरेक्शन में क्या होता? ये 4 है और 3 है, तो ये भी 1, तो ऐसे क्या होगा? ये 1 और 1 ऐसे जो है बनेगा इसका। तो इसको 2 डायमेंशन में तो क्या लिखते हैं अपन? 3 - 2i कैप फाइनल माइनस इनिशियल + 4 - 3j कैप, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनता D। ऐसे यहाँ पर क्या बनेगा? तीनों को शामिल करेंगे। PQ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर = फाइनल देखो 3 - 2i कैप, इसके एक्स कोऑर्डिनेट में से इसके एक्स कोऑर्डिनेट को हटा देंगे, + 4 - 3j कैप + 6 - 4k कैप। देखो यहाँ i कैप + j कैप + 2k कैप आ रहा है, यही आंसर है। ये ऐसे इसके कॉन्सेप्ट को बनाएंगे। ये पार्टिकल मूव फ्रॉम पॉइंट P 2, 3, 4 टू अनदर पॉइंट Q, देन द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वही जो बताया मैं, ये जो वेक्टर यूनिट वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए इज
ये तो हो जाएगा। कोई वेक्टर दिया है, उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ए कैप है, तो उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। इस किताब में भी समझाया हूँ मैं थोड़ा सा लिख के। अगर ए कोई वेक्टर, क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर नहीं दिया, अनमार्क्ड क्वेश्चन है, और इसका मैग्नीट्यूड ए है, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा? यूनिट वेक्टर, ऐसे वेक्टर को साफ साफ लिखेंगे जो भी डायरेक्शन के साथ, और उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे देंगे, तो वो जो है यूनिट वेक्टर ए कैप ऐसे जो है आ जाता है। बेसिक डिफिनेशन में ही मैं समझाया था, जम्मू कश्मीर सीईटी में पूछा है ये।